भारत में बसने वाले मुसलमानों की तरफ से कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब पर पाबंदी के मुतस्सिबाना और गैर मुनसिफाना फैसले के खिलाफ एहतजाज जारी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने नरेंद्र मोदी की हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत से अपनी मुकम्मल वफादारी और इस्लाम दुश्मनी का सबूत देते हुए अपने यकतरफा फैसले में भारतीय तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी को दुरुस्त करार दिया है। भारतीय मुसलमानों ने कर्नाटक हाई कोर्ट के मुतस्सबाना फैसले को इस्लामोफोबिया की बदतरीन मिसाल करार दिया है। I think now it's pretty much clear that it's Islamophobia what's happening in India. From so long we did not wanted to believe that, but now we have no other choice than believing it's Islamophobia, and that maybe they are attacking women because they think we are weak, but we are not. भारतीय मुसलमानों ने खदशा जाहिर किया है कि कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला हिंदुत्व दहशतगर्दी के बदतरीन तूफान का पेशखैमा है। I feel like this is just the calm before the storm. Something huge is going to happen, and this is just the beginning, and that is very scary. That is very scary. If you think about it, sometimes we do. Sometimes we have no other option than to think about our futures and what this all will lead to. मुसलमान तालिबात का कहना है कि कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाने और मुस्लिम तालिबात और खवातीन को तालीमी मैदान में आगे बढ़ने से रोकने की साजिश है। धर्म को लेकर आप एक टारगेट करें तो ये हमें थोड़ा सा बेकार लगा, क्योंकि आप ऐसे देखिए तो आप सबके धर्म को, अभी आप पंजाबी लोग जो पगड़ी पहनते हैं आप उनको भी टारगेट करेंगे। तो हम बोलते हैं कि जो हमारा संविधान से जो हमारा फंडामेंटल एक राइट देता है कि आप कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, तो उसको नहीं वो कर सकते। हमारा जो हाई कोर्ट है उसको पता है कि हमें संविधान से किस तरह के अधिकार मिले हैं। अगर वो ही हमारे अधिकारों को लेके पीछे करेंगे हमारे अधिकारों से, तो वैसे भी समाज हमें पीछे कर रहा है कहीं ना कहीं। हर जगह पे सत्तात्मक समाज है हमारा और हर चीज़ में हमें रोका जाता है। तो अगर एक नकाब या हिजाब पहन के हम जा पा रहे हैं, हमारे लिए रास्ते निकले हैं, तो हमें नहीं लगता आपको उसे रोकना चाहिए। इतने सालों के देश को आज़ाद हुए, आप अभी तक के हिजाब का मुद्दा नहीं लेके आए थे, अब क्यों आपने हिजाब का मुद्दा लिया है? अब जब समाज बदलने लगा है, लड़कियां अपनी जगह बनाने लगी हैं, तो आप फिर से उन्हें पीछे ढकेलना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा कि ये हिजाब का मुद्दा एक बेफर्जी का मुद्दा है। ये तो हमारा हक है, हमें राइट्स मिले हैं संविधान से, तो इसमें मतलब कोई फायदा नहीं है। ये राजनीति एक मुद्दा बना के रखा है। मुसलमान तालिबात के वकला ने अदालती फैसले पर अफसोस का इजहार करते हुए सवाल उठाया है कि क्या अदालत हिंदू खवातीन के बिंदियां लगाने पर भी पाबंदी लगाएगी। Will there be a government order which says that you will not wear bindis or you will not wear a cross when you come into school? And if such an order were passed, then the Karnataka High Court would be bound by its judgment of 3 judges. But how likely is it that the government will pass such an order? I mean, it seems extremely unlikely. Extremely unlikely. Extremely unlikely. I agree with you. भारतीय सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणा नंदनी ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को खवातीन के हुकूक के लिए बड़ा धचका करार दिया है। In a society where the female workforce participation rate has fallen dramatically from the 1990s, we cannot afford to shut the doors on young women who are attempting to go to school. बैनुल-अक़वामी न्यूज़ चैनल्स के नुमाइंदों ने भी इस खदशे का इजहार किया है कि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को भारत की दूसरी रियासतों में भी मुसलमानों के खिलाफ इक़दामात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। There are concerns the judgment could set a precedent and lead to similar bans in other states, especially those governed by the Hindu nationalist Bharatiya Janata Party of Prime Minister Narendra Modi. आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो भारत में बढ़ती हुई हिंदुत्व दहशतगर्दी को लगाम देने के लिए अमली इक़दामात करे, वरना एक बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है।